ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि ब्रह्मांड, कौन सी ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड में हम लोग देखते हैं कि सूर्य है, फिर बुध, शुक्र, ये 8 कौन है ग्रह है। सबसे पहले देख लीजिए, बीएसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का बैच जो है से स्टार्ट हो चुका है। इसको हिंदी में कहते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका 1:30 बजे से रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास दाऊद नगर पार्वती होटल के बगल में जो है से बैच स्टार्ट हो गया है 1:30 बजे से 4:30 बजे तक। इसका सिलेबस बता दिए, मैथ से 25 को नंबर का रहेगा, रीजनिंग रहेगा 50 नंबर के। वहीं पे साइंस देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चन रहेगा आपको 25 नंबर का। कितना रहेगा 25। सोशल साइंस से आपको रहेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, जो इससे आपका क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का। कोई दिक्कत नहीं, आपका करंट अफेयर से कम 10 से 15 क्वेश्चन रह सकता है। तो आज चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और इसका फीस जो रखा गया है बिहार एसएससी का, फीस जो रखा गया है वो 2000 रुपया रखा गया है। कितना रखा गया है 2000 रुपया। चलिए अब इसको देखते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब हम लोग जो है से अभी जितना भी इतिहास भूगोल पर बात कर रहे थे, यही पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे सभी के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य एक तारा है। अब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। जितना नदी, तालाब, झरना फरना जितना है तो सब किसके बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी पर ही। आखिर पृथ्वी का आविष्कार कैसे हुई, तो पृथ्वी का आविष्कार जो हुआ, आप इसको देख रहे हैं कि एक गर्भ जो है से तप्त गोला है, गर्भ तप्त गोला है। ये जो है से फिर इसमें शिथिलन हुआ है ना, इसको कहते हैं कौन सी है, पेंजिया। कौन सी कहते हैं, पेंजिया। और इसको कहते हैं, ये देखिए ये पानी है, कौन सा है, पानी। अब इसको ये कराया पेंथलासा, पेंथलासा। फिर आगे चल करके ये पेंजिया जो है 2 भागों में टूटा। कितने भाग में, 2 भाग में। भागों में। अब इन 2 भागों में टूटा, ये हो गया आपको अंकारा लैंड। कौन सी, अंकारा, अंकारा लैंड। और ये हो गया आपका कौन सी, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। ये फिर आगे चल करके ये कौन सी है, 33 सागर। कौन सी है, 33 सागर, 33 सागर। फिर आगे चल करके ये जो है ये है विषुवत रेखा। कौन है, विषुवत रेखा। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इसको,
अफ्रीका, आई हो गया उत्तरी नॉर्थ अमेरिका, आई कब हुआ साउथ अमेरिका। इतने सारे दो प्लेट जो है इतने सारे प्लेट में टूट गया 7 प्लेट, जिसको कहते हैं 7 महादेश। एशिया महादेश, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, आइए कोई कौन हुआ अंटार्कटिका महादेश, अंटार्कटिका महादेश। ये 7 महादेश हुआ, कौन 7 महादेश। अब इसी को हम लोग जो देख रहे थे पृथ्वी है, ये कौन है पृथ्वी। वो जो 8 को ग्रह था ना, तो उसमें एक पृथ्वी था, जैसे अभी बताया था ना, ऐसे ये सन है, कौन है सन के नीचे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, अरे क्या है वरुण, अरुण और वरुण। अब देखिए तो ये चीज हुआ। अब इसको यही हम लोग पढ़ रहे हैं पृथ्वी के बारे में। देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, 7 महादेश के, हाँ बदमाशी नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए। अब यही पृथ्वी जो है यहाँ देखिए बन चुका है। अब इस पृथ्वी के बारे में हम लोग जानेंगे। अब कोई कहेगा देखिए यही ये जो है ये वाला ये विषुवत रेखा है, कौन है विषुवत रेखा। इसके ऊपर से गुजरा है आपको, देखिए भारत से होके कर्क रेखा, और यहीं पे आपको गुजरती है ऑस्ट्रेलिया से होके, इसको कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा है ना। तो 3 को रेखा गुजर गए। हाँ मुख्य रूप से होता है आपका, ऐसे रेखा तो 3 ही होता है, लेकिन 3 थोड़े होता है। ये जो देखिए ऐसे रहता है ना, एक होता है और ये होता है, इसको क्या कहेंगे अक्षांश। ये भी ऐसे ऐसे रहता है। ऐसा रहता है ना, लेकिन ना कभी ऐसा रखे हैं। अच्छा, एशिया महादेश से कितने रेखा गुजरती है? रेखा बहुत गुजरती है, लेकिन हम लोग नाम पढ़ते हैं एशिया महादेश से। देखिए एशिया महादेश से 2 रेखा गुजरती है। कितने रेखा गुजरती है? 2 रेखा। ऐसे विषुवत रेखा, या इसी को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, या इक्वेटर इंग्लिश में कहते हैं। अब देखिए हाँ भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और एक कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा या विषुवत रेखा 2 रेखा। जो पूछेगा कि अफ्रीका से, तो 3 रेखा 1 2 3। अफ्रीका महादेश एक ऐसा महादेश है जहाँ से 3 रेखा गुजरती है। कौन कौन? हाँ कर्क, मकर और विषुवत या भूमध्य। तो इसको देखिए वैसे गिनिए। हाँ ना ठीक है, ये तो जैसे रूस है ना, ये तो ऐसे गुजरा ही। हाँ आर्कटिक वृत्त भी गुजरी है ना, लेकिन हम लोग
हाँ अब सुने, और इसको कहते हैं कि 66.5 डिग्री। और जी इसका नाम है आर्कटिक। अब सुने, देखिए यहाँ से आप गिनेंगे, कल हमको गिन के बताएंगे आप लोग कैसे। देखिए ये जो है विषुवत रेखा है, ये देखिए ये कौन सा है, और ये आपको कौन से निकले से ऊपर से है, देख सकते ये अक्षांश है, एन से एन जाती है अक्षांश, एन से एन से आता है देशांतर। कौन सी इधर से जितने भी है ये अक्षांश है, और इसको कहते हैं ऊपर से नीचे वाला को देशांतर। अब भारत है कहाँ पे, ये देखिए यहीं पे ऐसे भारत। तो भारत कहते हैं कि भारत किस गोलार्ध में है, यहाँ से देखिए ऊपर में तो उत्तर, यहाँ से नीचे में तो दक्षिण, और यहाँ से इधर तक पूरा, इधर है तो दक्षिण। तो इधर हुआ उत्तर, इधर हुआ दक्षिण, इधर हुआ पूरा, इधर हुआ पश्चिम। तो पूछे कि भारत किस गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में। अब अगर उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी ऐसे रहे तो किधर, उत्तर और पूरा में, यही पे तो भारत है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से आप गिनेंगे, देखिए यहाँ 0 है, 0 से देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री पहुंची है। ये कौन सी है, ये भारत से जो गुजरा 23.5, 24 25 26 27 28 29 30 31 32 कितना हो जाएगा, 90। इधर हुआ 90, अब इधर हुआ 90, तो 90 कितना, कितना 180। अब इसको हम लोग 2 बार गिन देते हैं, ऐसे होता है कितना 180, लेकिन इसको 2 बार एनों से गिनते हैं, एनों से, इसलिए कितना हो जाता है 180। दोनों कहेंगे ये दोनों रहते 179 है, 190। कोई दिक्कत, अब बुलाइएगा गिनेला, हाँ मतलब कैसे गिनिएगा, क्या तो पूछे तो टोटल कितना, अभी पूछ रहे थे ना, अभी क्या पूछे, अब कौन से पूछे था, टोटल रेखा, कौन रेखा, पूछा है। जैसे अक्षांश पूछ रहे हैं कि देशांतर पूछ, देखिए अक्षांश और देशांतर में एक ही अंतर होता है कि अक्षांश जो है अलग अलग बिंदु से अलग अलग निकलती है। देखिए यहाँ से निकल के यहाँ गई, यहाँ से निकल के यहाँ गई। देखिए देशांतर याद रखिए कि यहाँ से एक ही बिंदु से निकलता है सब, और फिर एक ही बिंदु पर जाके मिलता है सब। अक्षांश और देशांतर में कोई अंतर पूछ दे तो कहिएगा कि अक्षांश अलग अलग बिंदु से निकलती है और अलग अलग बिंदु पर जाके मिलती है, लेकिन देशांतर एक ही बिंदु से निकलती है और एक ही बिंदु पर सब जाके मिलती है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड है ना, क्या होता है इंग्लिश हिंदी में बोलिए, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोले हैं। हाँ चलिए वही चीज होता है। अब देखिए इस चीज को हम बता रहे थे, यही आपका कुछ है पृथ्वी। अब देखिए तो यहीं पे ऐसे हम लोग मुख्य रूप से 3 को ज्यादा जानते हैं, 3 को ना तो 5 को, 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को, सब चीज की जरूरत हमको नहीं पड़ता है। या तो विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, या 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, या 23.5 डिग्री मकर रेखा साउथ, और फिर इसको मिलेंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक
कुछ भाग इधर आ गया, यानी प्रशांत महासागर इतना दूर जो है इसको आधे आधे काट दिए तो कुछ प्रशांत इधर गया, कुछ प्रशांत इधर। देखिए अब देखिए इसको, अब देखिए इसी को हम बीचे बीचे काट दिए, तो फाड़ दिए तो ये ऐसे छितरा दिए तो कुछ इधर गया, तो इधर भी प्रशांत महासागर, इधर भी प्रशांत महासागर, इधर अटलांटिक महासागर, यहाँ हिंद महासागर, इधर भी प्रशांत महासागर। अभी देखिए एशिया हुआ, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ अंटार्कटिका, ये उजला वाला भाग, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है कि ना है आप लोग का? चलिए अब जो कहेगा कि पृथ्वी का आकार कैसा है तो कैसा बताएंगे? जियोन के तरह। कौची? जियोन के आकार। हम कहेंगे कि मुंडी के आकार है। कौची है? मुंडी के आकार। मुंडी के आकार कैसे भाई मुंडी के आकार हुआ? तो देखिए जैसे एशिया महादेश, एशिया महादेश ये जो मेरा लीलार हुआ कुछ हुआ एशिया महादेश हो गया, ये मान ली गाल हुआ, यूरोप हो गया, ये गाल हो गया, अफ्रीका हुआ, ये ना गाल है ना, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अब इसी में देखिए अगर यहाँ पे देख लीजिए ये है अटलांटिक महासागर, गढ़ा होगा बचोगा। अगर इसमें हम पानी आके डाले तो टघर के नहीं चलेगा बाहर, लेकिन कहीं कहीं फूट जाए पाका, अब तब उसमें पानी डाले तो जहाँ भी फूट गया गड्ढा बन गया वहाँ पानी रुक जाएगा, रुकेगी कि नहीं रुकेगी? उसी तरह जहाँ जहाँ गड्ढा है, प्रशांत महासागर गड्ढा है, अटलांटिक महासागर गड्ढा है, हिंद महासागर गड्ढा है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो मान लिया जाए कि ये प्रशांत महासागर, ये में देखिए ये आग धंसा हुआ है, ये प्रशांत महासागर है, नाक में छिद्र है तो अटलांटिक महासागर हो गया, ये कान में देखिए छिद्र है ये हिंद महासागर हो गया कि नहीं हो गया? तो हम महादेश के देख लिए, महासागर के देख लिए। अब मान लिया जाए ये देखिए ये भारत है आपका, अच्छा है भारत, यहाँ पे हिमालय पर्वत है, ये नकलोला देखिए हिमालय पर्वत उठा हुआ है, यहाँ देखिए ये यहाँ पे रॉकी है, कौन है उत्तरी अमेरिका में रॉकी है, ये कान रॉकी है देखिए उठा हुआ है, ये देखिए ये एंडीज पर्वत है दक्षिण अमेरिका में, ये एंडीज पर्वत हुआ है ना सब। चलिए अब देखिए अब दक्षिण अफ्रीका में देखेंगे कि घास के मैदान है, ये बाल जो मेरा दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान हो गया। अब देखिए कुछ एशिया में घास के मैदान होगा, ये मूछ मेरा का घास के मैदान हो गया, ये इधर देखिए ये यहाँ भी घास के मैदान है उत्तरी अमेरिका में, तो ये हम लोग का दाढ़ी जमा हुआ ये घास के मैदान हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है मुंडी के आकार का है। कैसा है? मुंडी के आकार का है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि मुंडी कभी कोई हम लोग कह देते अंडा के आकार का है, तो कभी फुटबॉल के आकार के कह देते हैं, गेंदा के आकार, वो गलत चीज। ऐसा प्लेन है का प्लेन है कहीं पृथ्वी, तो कहीं बहुत ऊंचा पर्वत है, तो कभी एकदम धंसा हुआ प्रशांत महासागर, तो कहीं घास के मैदान। इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है? मुंडी का आकार का है। अब मुंडी के आकार जैसा है उसको कह देते हैं कौन सी? जियोन। आपका ऑप्शन